शाम के समय हाथों में तख्ती लेकर शराब के ठेके के बाहर बंद करो शराब का ठेका बंद करो के नारे लगाती ये बुजुर्ग महिलाएं पूर्वी दिल्ली स्थित सादरा जिले के विश्वास नगर सुभाष गली की महिलाएं और पुरुष हैं जो रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। इस रिहायशी इलाके में रहने वाले स्थानीय जनता का आरोप है कि विश्वास नगर की मेन रोड सुभाष गली पर यह ठेका जबरन खोला गया है जो रिहायशी इलाके में लगता है। वहीं ठेके से मात्र 97 मीटर की दूरी पर स्कूल भी है। इन लोगों का आरोप है कि मापदंडों के आधार पर यह ठेका अवैध रूप से खोला गया है, जिसके चलते स्थानीय जनता बीते 12 दिनों से इस ठेके को बंद कराने के लिए ठेके के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि ठेका खुलने से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं के साथ असामाजिक तत्वों का खतरा भी बढ़ गया है। घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि खुले में शराब बेची जा रही है। क्षेत्रीय जनता ने क्षेत्रीय बीजेपी विधायक पर भी आरोप लगाए हैं कि इस मामले में कई शिकायतें लिखित तौर पर दी गई लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। यदि यह शराब का ठेका जल्द बंद नहीं किया गया तो महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठेंगी और आमरण अनशन पर भी बैठने को महिलाएं तैयार हैं। वहीं ठेका बंद कराने के लिए इस मामले में क्षेत्रीय आम आदमी पार्टी के पार्षद भी उतर गए हैं और उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर भी सौतेलेपन का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना था इन पार्षदों और प्रदर्शन कर रही महिलाओं का, देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, जब इतनी डेंस पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है तो उसके आसपास ठेका नहीं खुलना चाहिए। कोई डीडे मार्केट हो, कोई मार्केट हो, कोई कमर्शियल मार्केट हो, वहाँ पे ठेका खोले, कोई बात नहीं, जो वहाँ जाके लेना चाहे वहाँ जाके ले ले। लेकिन ऐसी डेंस पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल कॉलोनी में ठेका नहीं खोलना चाहिए, जहाँ पे 100 मीटर पे 2 स्कूल हैं, जहाँ पे 200 मीटर पे यूनिवर्सिटी है। ऐसी जगहों पे ठेका खुलना बहुत गलत बात है और इस ठेके का पूरी जनता और हम साथ में इसका विरोध करते हैं और इस ठेके को जब तक बंद नहीं कर दिया जाएगा, इस ठेके के विरोध में हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, होता क्या है, मैं कई बार यहाँ पे बोल चुका हूँ, होता क्या है कि जब भी कोई ठेका खुलता है तो उसमें अफसर होते हैं और अफसरों को इस बात से मैटर नहीं करता, उनको तो कमर्शियल जगह चाहिए होती है, सेंटिमेंट्स का उनको कोई मतलब नहीं होता। और जब ये ठेका खुलता है तो कहीं ना कहीं MLA से परमिशन ली जाती है, कंसेंट लिया जाता है कि यहाँ पे ठेका खोल दिया जाए ना खोल दिया जाए। हमारे यहाँ पे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और मेरा मानना है कि उनको इस पे ना कंसेंट देनी चाहिए थी और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था कि ये ठेका नहीं खुलेगा। यहाँ पे पूरी जनता उनसे कई बार मिलने जा चुकी है, सारी गली यहाँ पे खड़ी हुई है, पूरा मोहल्ला, पूरे समाज के लोग, हर समाज के वर्ग के लोग यहाँ पे खड़े हुए और इस ठेके के विरोध में खड़े हुए और उनको एक संज्ञान लेना चाहिए। और LG जो भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट का LG है, वो आज चाहे वो एक कॉल करे और ये ठेका 1 मिनट बाद बंद हो जाए, लेकिन ना तो यहाँ के विधायक, ना वो कोई परिश्रम कर रहे हैं, ना वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ठेके को बंद कराया जाए। अगर वो चाहते तो LG साहब को फोन करते, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं LG साहब को फोन करते तो LG साहब 1 मिनट बाद ये ठेका बंद करा देते। किसी की कोई लाइसेंस की बात नहीं होती, कोई कमर्शियल रोड की बात नहीं होती। LG साहब चाहे कल सुबह ठेके को बंद करा दे, लेकिन चाहत नहीं है। यहाँ की जनता परेशान हो रही है, होती रहे, यहाँ की जनता दुखी है, होती रहे, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। बहुत गलत काम किया है उन्होंने, ये नहीं सोचा हमारे भी आगे पीछे बहू बेटियां हैं, बच्चे हैं, सब बिगड़ेंगे। और जब ये मालूम है ये होते हुए भी उठा के ये दे दिया खोलने के लिए, ना शर्म नहीं आई। कहते हैं कि यहाँ शराब का ठेका खुलेगा, अरे कम में ठेके, कोई अच्छी चीज खोलो, बढ़िया चीज खोलो, मंदिर खोलो, हमने मना किया है। ये क्या मतलब वो शराब का ठेका खोल दिया उठा के? मकान मालिक का हमें मालूम ही नहीं, हमें तो जब खुल गया तब हमें पता चला।
तो आप क्या चाहते हैं? क्या अब चाहते हैं ये बंद होगा, हर हाल में बंद होगा, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से उठेंगे ही नहीं। हम कुछ भी नहीं बिकने देंगे इनका, कुछ भी। ये गलत काम तो गलत है। ये तो जिसने परमिशन दिया सबसे बेवकूफ आदमी तो वो है। निगम, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि निगम, हम लोग यहाँ पे जीत के तो आए, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी एमएलए हैं वो नहीं चलने दे रहे हैं। उनका मन करे तो आप हैंड टू हैंड करवा सकते हैं। ये वो कल यहाँ आए थे, विजिट किया था, उन्होंने यही बोला है कि ठेका खुलेगा। उनके हक में है तो वो कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन वो करवाने नहीं चाहते हैं, हमारी चलने नहीं दे रहे। हम तो देखो जनता के साथ हैं और यहाँ पे एक नागरिक, एक माता बहनें, हम उनके साथ है और साथ में खड़े रहेंगे। हमारा अनशन और विरोध हमारा चलता ही रहेगा ऐसे ही। मैं इस ठेके के बरार वाली गली, शास्त्री गली का निवासी। हम पिछले 10 दिन से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं कि किसी न किसी कीमत पर ये ठेका हमारा बंद हो जाए। हमें प्रशासन में जहाँ भी जाना पड़ा, हमारी मदद करी हमारे क्षेत्र के लोकल नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने। विधानसभा के हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी, उनको तो हम उम्मीद छोड़ ही चुके हैं। वो कल आए थे, बोल चुके कमर्शियल रोड है, यहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। पर लेकिन फिर भी हमने टेक्निकल ग्राउंड पे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को हमारे एडवोकेट श्री हिमांशु गुप्ता जी प्रेजेंट कर रहे हैं और मैं चाहूँगा आप 2 शब्द हिमांशु गुप्ता जी से मिले, वो आपको टेक्निकल बताएंगे इसके बारे में, हमारा क्या ग्राउंड हमने सामने तैयार किया है। शिकायतें कहाँ देखिए, शिकायतें इसकी हमारे हर ग्रीवेंस में दे चुके हैं। जितने भी हमारे इससे रिलेटेड ग्रीवेंस हैं, हम हर जगह शिकायत दे चुके हैं, चाहे हमारे एसडीएम ऑफिस हो, चाहे हमारा एक्साइज कमिश्नर हो, चाहे हमारे एमसीडी कमिश्नर हो, चाहे हमारे डीसीपी हो, चाहे हमारे एसएचओ हो, जितने भी हमारे लोकल पॉलिटिकल नेता हैं, हम हर ग्राउंड पर हम इसकी शिकायत दे चुके हैं। परंतु उस ग्राउंड को प्रेजेंट करने का एक टेक्निकल बेस होता है, जो कि राइटिंग में ड्राफ्टिंग तैयार होती है, जिस ड्राफ्टिंग का तैयार हमारे डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी ने करा है। मैं चाहूँगा अगर आप 2 शब्द हिमांशु गुप्ता जी से भी ले लें तो आपको टेक्निकली इस चीज़ों को ग्राउंड में फेस कर दें। अभी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी इसकी रिट फाइल हो चुकी है, जिसके अंदर हमने सारे टेक्निकल पॉइंट्स को लिया है कि विद इन 100 मीटर इधर स्कूल भी आ रहा है, विद इन 100 मीटर यहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहे। अभी हमने कल हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया था कि इस मैटर को जल्दी टेकअप किया जाए। ऑलरेडी रिट हमारी मंडे को फाइल हो चुकी थी। अब जज साहब का ये कहना था कि एक बार वो जो टेक्निकल कुछ डिफेक्ट्स होते हैं फाइलिंग के अंदर वो रिमूव हो जाए, उसके बाद उसको लिस्ट करेंगे। कल दोबारा से हम जो हमारे चीफ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, हम दोबारा से कल मेंशन करेंगे इस मैटर को कि इस मैटर को जल्दी टेकअप किया जाए। उसके अंदर नेसेसरी सारी पार्टीज को ऑलरेडी हम सर्व करवा चुके हैं। उनकी अब जब सुनवाई होगी उसके अंदर हमें पहले दिन हम ये इसी कोशिश करेंगे कि इस पे स्टे लगे और इसकी जो सेल है वो और जो इसकी ओपनिंग है वो रुक जाए। इशू क्या है सर, टेक्निकल पॉइंट ये आ रहा है कि पुनीत पब्लिक स्कूल विद इन 90 मीटर्स ही आ रहा है और पुनीत पब्लिक स्कूल की जो बैक साइड है जहाँ पर इमरजेंसी गेट है वो लेस देन 60 मीटर्स के अंदर आ रहा है। तो थ्रेशोल्ड्स तो जो हमारी लीगल की जो थ्रेशोल्ड्स है वो तो हमारी मीट आउट हो रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके अंदर हमें कंसिडर करनी होगी, वो ये है कि ये एरिया कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, ये एरिया रेजिडेंशियल है। यहाँ पर इस रोड को कमर्शियल यूज के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो इट इज़ नॉट कि ये कमर्शियल है। जैसे सपोज कीजिए मॉल्स हैं, मॉल्स में लिकर शॉप खुल जाए कोई इशू नहीं है सर, वो तो एरिया ये कमर्शियल है, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग आएंगे कमर्शियल पर्पज से आएंगे, सेल परचेज के लिए आएंगे। ये बेसिक एरिया रेजिडेंशियल है। यहाँ पर अगर आप पूरी रोड को भी देखेंगे जो कृष्णा नगर से लेके यहाँ पर पूरी स्ट्रेच हो रही है 18 क्वार्टर तक, यहाँ पर मेन रोड पर भी रेजिडेंस है, लोगों के हाउस होल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा कमर्शियल है। यहाँ पर कोई ना तो इसको आज तक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट डिक्लेयर किया गया है, ना ही इसको कोई मार्केट डिक्लेयर किया है। इट इज ओनली फॉर द पर्पज कि हाँ यहाँ पर कमर्शियल यूज परमिसेबल है। अब जो कमर्शियल पर्पज भी परमिसेबल है वो भी एक एम्बिट के अंदर परमिसेबल है। ये नहीं कि कल को आप यहाँ पर ये खोल दो, कल को यहाँ पर कोई ब्रोथल खोल दे। सर लिमिट कहाँ है? ये सुभाष गली में ही खुला है, रिहायशी इलाके में, जहाँ हमारे सारे युवा बच्चे सारे बिगड़ेंगे। अब गलत असर पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोरी चकारी बढ़ेगी, सब कुछ गलत ही होगा। फिर तो क्या अच्छा होगा इसके खुलने से? क्योंकि ठेके से परेशानी अच्छाई कुछ नहीं है। क्या परेशानी? हमको हमारी बहू नकी का चले क्या, हमको आने में भी डर लगता है। हमको भी कैसे जाएंगे, जब चारों तरफ दारूबाज और कहीं हटका मुर्गा लटकाएंगे, कहीं अंडे बिकेंगे, कहीं चने बिकेंगे, कहीं पानी बिकेगा और लड़ाई झगड़ा होगा। तो उनसे कौन लड़ेगा बताओ? बच्चे पे तो सारा ही करे। अब देखो हमें जो झगड़ा कर रहा है बच्चों की वजह से तो कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा बढ़िया बहुत बने। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड,
मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।